प्रियजनों, हमें मालूम है आजकल जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उपकरणों की अपडेट करने की ज़रूरत है। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो हमारे कंप्यूटर हो, अपडेट करना पड़ते हैं। हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब अपडेट किया जाता है। वो प्रत्येक उपकरण का कंपनी प्रत्येक उपकरण के लिए अपडेट इंटरनेट में अवेलेबल कराते हैं। तो जैसे अपडेट हम इंटरनेट से जैसे हमारा उपकरण कनेक्ट करते हैं, प्रत्येक उपकरण अपडेट हो जाते हैं। अपडेट नहीं होने से उपकरण काम नहीं करेगा। अपडेट नहीं होने से हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, फंक्शन अच्छा से नहीं चलेगा। प्रियजनों, बाइबल में यीशु यहूद धर्म के आलोचना करते हुए यहूद धर्म के नेताओं को धिक्कारते हैं। बाइबल में ऐसे अनेक वचन है, यीशु धिक्कारते हैं। वो टू यू, धिक्कार तुम लोगों को, फरीसियों, शास्त्रियों, धर्म गुरु, यीशु धिक्कारते हैं। यीशु धिक्कारने का कारण ही है यहूद धर्म में अपडेटिंग नहीं हो रहे थे। यहूद धर्म में अपडेटिंग नहीं होने के कारण यहूद धर्म करप्ट हो रहे थे। प्रियजनों, हर एक धर्म में तीन चीजें होते हैं: आचारा, विचारा, साधना। आचारा, विचारा, साधना। आचारा का मतलब है रिचुअल्स, एक धर्म का एक्सटर्नल पार्ट है। रिचुअल्स, पूजा, बलि, प्रार्थना और जो संस्कार जो होते हैं, आचारा है। ये धर्म का एक्सटर्नल पार्ट है। दूसरा जो है विचारा, थियोलॉजी, ईश शास्त्र। ईश शास्त्र बाइबल की व्याख्या किया जाता है, और जो थियोलॉजी है तृत्व के विषय में और यीशु के बारे में थियोलॉजी है। क्रिस्टोलॉजी, एक्लेसियोलॉजी, अलग अलग प्रकार का थियोलॉजी है। तीसरी बात यह है साधना, एक धर्म का मर्म है साधना, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। प्रियजनों, यीशु यहूद धर्म की आलोचना करते हुए कहते हैं, आप लोग ये धर्म के मर्म का तिरस्कार करते हुए अन्य चीजों को इंपॉर्टेंस देते हो। ये गलत है। जैसे धर्म के रिचुअल पार्ट को यदि ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और धर्म का जो मर्म है, ईसाई धर्म का मर्म, ईसाई धर्म का जो सेंट्रल पॉइंट दया, प्यार और न्याय, जस्टिस, ये तीन चीज है, ये तीन कार्य है। न्याय, प्यार और दया, मर्सी, लव एंड जस्टिस, ये तीन कार्य है हमारा धर्म का सेंट्रल पॉइंट। ये तीन कार्यों का तिरस्कार करते हुए जैसे हम आचारा और विचारा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यीशु का कहना है अपडेट करने की समय आ चुका है। वी नीड टू अपडेट। अपडेट नहीं करने से धर्म भलाई से ज्यादा बुराई करना शुरू करेगा। प्रियजनों, यहूद धर्म में यीशु ने वो धर्म के आचारों का, रिचुअलिस्टिक लाइफ का आलोचना किया।
विश्राम के दिन उन लोग जैसे अनुष्ठान करते थे, यीशु ने आलोचना किया। यीशु ने कहा विश्राम मनुष्य के लिए है, मनुष्य विश्राम के लिए नहीं। विश्राम के दिन यदि हम भलाई नहीं करते हैं, हमारे भाई बहनों पर दया नहीं करते हैं, अपडेट करने का समय आ चुका है। यीशु ने विश्राम के दिन के अनुष्ठान के विषय में फरीसी और शास्त्रियों की आलोचना किया। He criticized them on the observation of Sabbath. यीशु ने उनके थियोलॉजी, ईश शास्त्र की आलोचना किया। वो लोग सोचते थे, बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे वचन की व्याख्या करते हुए उन लोग सिखाया, यदि आप लोग माता पिता को जो देना है वो कुर्बान के रूप में यदि पल्ली को देते हैं, तो माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं करना है। थियोलॉजी है, उनका थियोलॉजी था। वचन की व्याख्या करते हुए उन्होंने सिखाया कि माता पिता के प्रति बच्चे लोगों का कर्तव्य यदि पल्ली को पैसा देने से खत्म हो जाते हैं। यीशु ने आलोचना किया। यीशु ने उनकी आलोचना करते हुए सिखाया ये गलत है, अपडेट करने के समय आ चुका है। ईश्वर के वचन, वो वचन की दुर्व्याख्या करते हुए यदि माता पिता पर यदि दया नहीं करते हैं, ये गलत है, ये पाप है। उनका दूसरा एक शिक्षा यह था कि जैसे एक पति पत्नी को पति छोड़ देते हैं और छोड़ने का पत्र देना काफी है। वो छोड़ने का पत्र देने से एक स्त्री को एक पुरुष विवाह जीवन में छोड़ सकते। यीशु ने आलोचना किया। He criticized them. यीशु ने कहा यह गलत है। यदि आपके थियोलॉजी में दया, करुणा और जस्टिस नहीं है, इनका इंसान के साथ ये मूल्यों के साथ हम व्यवहार नहीं करते, तो थियोलॉजी अपडेट करने की जरूरत है। यदि ये बहुमूल्य चीजों को, ये मूल्यों को, धर्म के मूल्यों को तिरस्कार करते हुए यदि हम थियोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, यीशु हमारी आलोचना कर रहे हैं। प्रियजनों, यहूद धर्म में जैसे उन लोग धार्मिक शिक्षा देने लगे, ईश्वर को परम पावन ईश्वर के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया जनता के सामने। ईश्वर जो पवित्र है, पवित्रता को प्यार करने वाला है। ईश्वर पवित्र है, पवित्रता को प्यार करने वाला है, इसलिए अपवित्र कार्यों से ईश्वर को घृणा है। उनका शिक्षा यह था कि ईश्वर पवित्र है, पवित्रता को प्यार करते हैं, इसलिए मनुष्य जो पापी है, ईश्वर पापियों से घृणा करते हैं। ईश्वर पापियों से घृणा करते हैं। ईश्वर पापियों को पसंद नहीं करते हैं। ईश्वर पापियों से क्रोध करते हैं। इसलिए जैसे धार्मिक गुरु लोग ये शिक्षा देने लगे, आम आदमी के पास सामने ईश्वर एक विलन बन गया। ईश्वर सिर्फ संत लोगों का ईश्वर बन गया। ईश्वर सिर्फ पवित्र जीवन बिताने वालों का ईश्वर बन गया। ईश्वर पापियों से घृणा करने वाला है। लोग ये विश्वास करने लगे। ईश्वर पापियों से घृणा करते हैं। ईश्वर पापियों से नफरत करते हैं। ये शिक्षा उनके धार्मिक जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यही कॉन्टेक्स्ट में यीशु उस समुदाय में प्रवेश करते हैं और कहते हैं ये अपडेट करने का समय आ चुका है। ईश्वर पापियों से घृणा नहीं करते हैं। ईश्वर पवित्र है, ईश्वर पवित्रता का ईश्वर है, लेकिन वो पापियों से नफरत नहीं करते हैं, पापियों से घृणा नहीं करते हैं। यीशु ने पापियों की गले लगाया और उसने सिखाया निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होते हैं। प्रियजनों, धर्म के अपडेटिंग करते हुए यीशु ने सिखाया गॉड इज ए गॉड ऑफ मर्सी। हमारा प्रभु दयालु प्रभु है, हमारे प्रभु करुणामय ईश्वर है। वो पापियों से घृणा करने वाला ईश्वर नहीं है।
पापियों को तिरस्कार करने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि वो दयालु पिता है। हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। एक समुदाय में जहां हम ईश्वर के विषय में गलत कार्य सिखा रहे थे, जहां ईश्वर के विषय में जैसे ईश्वर क्रोध करने वाला है, पापियों से नफरत करने वाला है, पापियों का तिरस्कार करने वाला है, ईश्वर संतों का ईश्वर है, ऐसा शिक्षा दे रहे थे, इसके बीच में यीशु का एंट्री होते हैं। यीशु ने सिखाया ईश्वर पापियों का भी ईश्वर है। ईश्वर पापियों को प्यार करते हैं, ईश्वर पापियों का पिता है। आप पापियों को प्यार करते हैं, किसी का भी तिरस्कार नहीं करते हैं। प्रियजनों, यीशु अपने जिंदगी के माध्यम से एक करुणामय ईश्वर के बारे में हमें सिखाया। यीशु अपने जिंदगी के माध्यम से एक दयालु अब्बा के विषय में हमें सिखाया। इसलिए कहा जाता है जीसस वॉज द वॉकिंग फेस ऑफ गॉड्स मर्सी। यीशु पिता की करुणा की चेहरा है। पिता करुणामय है। ये कैसे हमें पता चला? यीशु के माध्यम से, यीशु के स्वभाव से, यीशु के बातचीत से, यीशु की शिक्षा से, यीशु के करुणामय कार्यों से हमें पता चला हमारे पिता अब्बा दयालु है। हमारे अब्बा पापियों से घृणा करने वाला नहीं है, पापियों का तिरस्कार करने वाला नहीं है, वो दयालु है। हमारा धर्म का मर्म ये है, हमारा धर्म का मर्म ये है, ईश्वर दयालु है, वो हम पर दया करने वाला प्रभु है। हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, इसलिए यदि अभी भी हमारे बीच में ऐसा शिक्षा दिया जाता है, ईश्वर पापियों का प्यार करते हैं, हमारा रोग, बीमारी, आर्थिक परेशानी, ये सब ईश्वर का क्रोध है, अपडेट करने का वक्त आ चुके हैं, अपडेट करने का वक्त आ चुके हैं। ये समझने की बात है। प्रियजनों, मैं आज कहना चाहता हूं, यीशु ने यह दयामय पिता के विषय में हमें सिखाया। जीसस टॉट अस अबाउट द मर्सीफुल फादर। यीशु ये दयालु पिता का चेहरा है। यीशु ये दयालु पिता का चेहरा है। जैसे हम यीशु को देखते हैं, दयालु पिता को देखते हैं। दयालु पिता के दयालुता को हम अनुभव करते हैं। प्रियजनों, आज जो भाई बहनें मुझे सुन रहे हैं, ये दयालु पिता आप लोगों पर, हम लोगों पर दया करना चाहते हैं। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के विषय में है। यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, ईश्वर मनुष्यों पर कैसे दया करते हैं। जैसे एक पिता अपने बेटा पर दया करते हैं। वो बेटा पिता को कितना ज्यादा दुख दिया था, पिता के दिल तोड़कर वो घर से चले जाते हैं, पिता के उपस्थिति में रहना वो नहीं चाहते हैं, पिता की उपस्थिति से वो भाग रहे हैं, पिता से लड़ाई करके, झगड़ा करके वो अपने धन संपत्ति का हिस्सा पिता से छीन लेते हैं और पिता से भाग जाते हैं। पिता का हृदय तोड़कर, दिल तोड़कर वो बेटा दूर देश चले जाते हैं, अपने मनमानी का जीवन बिताते हैं। जैसे वो बेटा वापस आते हैं, पिता एक शब्द से भी उसकी आलोचना नहीं करते हैं, उसका सिर नीचे होने पिता नहीं देते हैं, उसको अपमानित नहीं करते हैं, नौकरों के सामने बेटा का उपहास नहीं करते हैं, अपने नजर से भी, एक शब्द से भी वो अपने बेटा को नुकसान, दर्द नहीं देते हैं। यीशु का कहना है,
स्वर्गीय अब्बा इसी प्रकार अपने संतानों पर दया करते हैं। जैसे एक अब्बा, एक पिता अपने बेटा पर दया करते हैं, स्वर्गीय पिता हम पर दया करते हैं। चाहे आप कितने भी बुरा जीवन बिता रहे हो, कितने भी बड़ा पापी हो, ईश्वर आपकी अवमान नहीं करेगा, आपका सिर नीचे होने नहीं देगा। जैसे लिखा हुआ है, ईश्वर मेरा सिर ऊंचा करता है। प्रभु मेरा सिर ऊंचा करने वाला प्रभु है। पाप के वजह से यदि आपका चेहरा उतर गया है, सिर नीचे हो गए हैं, प्रभु अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपका सिर ऊंचा कर दिया है। प्रियजनों, बाइबल एक बात हमें सिखाते हैं, हम सब ईश्वर के दत्तक पुत्र हैं। वी आर अडोप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने हमें अडोप्ट किया है। सुंदर बात यह है, ईश्वर ने अडोप्टेड चिल्ड्रन को अपने बेटा से अधिक प्यार किया। अपने दत्तक पुत्र को अपने पुत्र यीशु से ज्यादा प्यार किया। पुत्र को दंडित करते हुए दत्तक पुत्रों के लिए उसने मुक्ति योजना पूरी की। ये पिता के विषय में यीशु ने सिखाया। पिता दयालु है। एक अब्बा जैसे वो हम पर दया करते हैं। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद ये लॉकडाउन के बीच में आपको पाप स्वीकार करने के लिए मौका नहीं मिला है। ये लॉकडाउन के बीच में शायद आप अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण बुरी आदतों में फंसे होंगे। आप अपने जीवन में शायद नशा करते हैं। आप अपने परिवार में शायद प्रभु के योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। आप बुराई के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज कहना चाहता हूं, अब्बा आपको प्यार करते हैं। अब्बा आपको प्यार करते हैं। अब्बा आपका तिरस्कार नहीं करते हैं। आप कितने भी बड़े पापी क्यों न हो, आप कितने भी बुराई करने वाला क्यों न हो, अब्बा आपका तिरस्कार नहीं करते। इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उनको कभी भी नहीं ठुकराऊंगा। आई विल नॉट फॉरसेक देम, आई विल नॉट फॉरसेक देम। मैं उनको नहीं ठुकराऊंगा। मेरे पास आने वाले लोगों को मैं तिरस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पिता का चेहरा हूं। मैं पिता का दया का जो फेस हूं, मैं कभी भी किसी को भी नहीं ठुकराऊंगा। प्रियजनों, ये पिता के प्यार के विषय में, उसकी दया के बारे में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे विश्वास सफर में यदि ये पिता के विषय में झूठा शिक्षा यदि हमारे दिमाग में है, क्रोध करने वाला पिता ईश्वर, बदला चुकाने वाला ईश्वर, हमें दुख दर्द देने वाला ईश्वर, आज हम प्रार्थना करेंगे, ये गलत शिक्षाओं से हमारे हृदय को, दिमाग को प्रभु छुड़ाइए। यीशु ने जो दयालु अब्बा के विषय में हमें सिखाया, वो अब्बा के विषय में प्रभु हम जानना चाहते हैं। वो अब्बा के प्यार में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अब्बा के दया को अनुभव करना चाहते हैं। मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उस पर दया करूंगा। मैं जिस पर तरस खाना चाहता हूं, मैं उस पर तरस खाता हूं। प्रभु हम पर तरस खाइए, हम पर दया कीजिए। हम दुर्बल हैं, हम दुखित हैं, हम कष्ट झेल रहे हैं। जिस प्रकार एक अब्बा
अपने बेटा का तिरस्कार नहीं करते हैं, अपने बेटा के बारे में अब्बा के मन में प्यार है। ये अब्बा, ये स्वर्गीय अब्बा, आपके संतानों पर दया कीजिए। आपके दया को याद करते हुए आपके पास लौटने का अभिषेक प्रत्येक भाई बहन को मिल जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।